गवादर के इलाके में फिश हार्बर जेटी के करीब घर पर दस्ती बम हमला और फायरिंग। दहशतगर्दों ने मकान में सोए 7 अफराद को कत्ल कर दिया, एक जख्मी। लाशों और जख्मियों को गवादर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मरने वालों का ताल्लुक पंजाब के जिला खानेवाल से है। मरने वाले अफराद सरबंदर में हजाम की दुकान में काम करते थे। वफाकी वजीर दाखिला की गवादर में दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत। मोहसिन नकवी का 7 अफराद के कत्ल पर इजहार अफसोस। कहा कि सोगवार खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी भी दहशतगर्दी हमले पर मसम्मत का इजहार किया। कहा कि मजदूरों को कत्ल करने वाले दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। निहत्ते मजदूरों का कत्ल खुली दहशतगर्दी है। वाक़े के तमाम पहलुओं का जायजा ले रहे हैं। शोहदा के अहले खाना को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। सानिहाए 9 मई मुल्क की तारीख का स्याह तरीन बाब। 9 मई के पुरतशद्दुद मुजाहिरों, सरकारी अमलाक और फौजी तंसीबात को जलाने का 1 साल मुकम्मल हो गया। आज ही के दिन लाहौर में मुश्तल हुजूम ने जिना हाउस पर धावा बोला, तोड़ फोड़ की, आग लगा दी। मुश्तल अफराद ने GHQ के मरकजी गेट को तोड़ने की कोशिश की, जलाओ घिराव किया, हसास इदारे के हमजा कैंप को निशाना बनाया। मियां वाली एयरबेस पर तंसीबात को नुकसान पहुंचाया गया। खैबर पख्तूनख्वा में फौजी तंसीबात पर हमले किए गए। सरहदों के मुहाफिजों और शोहदा की यादगारों को जलाया गया। लालक जान शहीद और दीगर शोहदा के मुजस्मों की बेहुरमती की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वफाकी वज़ीर कानून आज़म रज़ीद तारड़ ने 9 मई की तहकीकात पर कायम काबीना कमेटी की रिपोर्ट पेश की। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में तहरीक इंसाफ के 9 मई में बराह रास्त मुलव्विस होने का इंकशाफ सामने आया। वज़ीर आज़म ने कहा, 1 साल गुजर गया, कौम अपने मुजरिमों को भूली है न भूलेगी। हमें आगे बढ़ना है और तरक्की की मनाजिल तय करनी है। अपनी आने वाली नस्लों को एक रोशन मुस्तकबिल देना है। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है, 9 मई को मुश्तइल हुजूम ने मुल्क भर में कोहराम मचाया। पाकिस्तान के दुश्मनों के मकासद पूरे हुए। हमने रियासती रेड कानून की हुक्मरानी और इदारे कमजोर करने की कोशिश की। 9 मई के जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराना चाहिए। 9 मई का दिन भी मुल्क की तारीख का एक और स्याह दिन है। इंसाफ का तकाजा है कि कायदे आज़म के घर और फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों को कानून का सामना करना होगा। बिलावल भुट्टो 9 मई के हवाले से पैगाम। कहा कि मुल्क में अनारकी फैलाने और फसादियत मुस्तल्लत करने की घिनौनी साजिश की गई। सबको पता है कि 9 मई के वाक़यात किसके उकसाने और किसकी इमाम पर किए गए। पाकिस्तान 9 मई के वाक़यात पर मिट्टी पावकत मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी अपने मौके पर कायम है। 9 मई वाक़यात की चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। 9 मई के वाक़यात में जिन लोगों ने मुजरिमाना अमल किया, उन्हें अब तक सजा नहीं हुई। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जब किसी आदमी को जेल में रखना मकसूद है, उसे जेल में रखा जाना ही काफ़ी है। जेल में किसी को सहूलत देना या ना देना मानी नहीं रखता। जेल में बानी पीठिया को जो सहूलियात दी गई हैं, उस पर कोई एतराज़ नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बाशगाफ अल्फाज में कहा गया, जो लोग 9 मई में मुलव्विस हैं वो माफ़ी मांगें। माफ़ी मांगना या ना मांगना बानी पीठिया की मर्जी है। बानी पीटीआई को माफ़ी की ऑफर मौजूद है। अफसोसनाक बात यह है, शोहदा को निशाना बनाया गया। कौमी हीरोज़ के मुजस्मों को मिसमार करके क्या पैगाम दिया गया। 9 मई को जो हुआ वो पाकिस्तान की अना और आबरू पर हमला था। कौम 9 मई को भूलेगी ना माफ करेगी। 9 मई तारीख का स्याह बाब है। इक़्तिदार परस्तों ने हवस में वो कर डाला जो दुश्मन भी ना कर सका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 9 मई के हवाले से खुसूसी पैगाम। कहा, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वाले मंसूबा साजों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना जरूरी है। हवस परस्तों ने कौम की इज्जत और हुर्मत की रेड लाइन क्रॉस की। कौमी इदारे को कमजोर करने की कोशिश और मुजरिम बेनकाब हो चुके। सियासत की खातिर मुल्क को कौम के वकार को पामाल करने वाले किसी मुआफी के मुस्तहिक नहीं। 9 मई करने वाले तारीख के कूड़ादान में नजर आएंगे। पेशावर में 9 मई सानहे की याद में आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों का रेडियो पाकिस्तान का दौरा। बच्चों ने पाक फौज के शोहदा को खैराज तहसीन पेश करने के लिए शम्में भी रोशन की।
मुल्तान में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली, जिला इंतजामिया, पुलिस और सिविल सोसाइटी के अफराद की शिरकत। रैली के शुरका की पाक फौज के हक में नारेबाजी। शुरका का कहना है कि सानेहा 9 मई के किरदारों को करार वाक़ई सजा मिलनी चाहिए। पुलिस तशद्दुद के खिलाफ मुल्क भर में वकला की हड़ताल। लाहौर हाईकोर्ट के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। जीपीओ चौक पर पुलिस की भारी नफरी और वाटर कैनन भी मौजूद। वकला ने हड़ताल और अदालतों में पेश न होने का ऐलान कर रखा है। उधर पुलिस और वकला के दरमियान तसादुम का मुकदमा थाना अनारकली में दर्ज कर लिया गया। सड़कों की बंदिश, तशद्दुद और कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल। गिरफ्तार किए गए वकला को रात शख्सी जमानत पर रिहा कर दिया गया। IMF से कर्ज प्रोग्राम मुआहदे से आइंदा माली साल $1 अरब से ज़ायद मिलेंगी। आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक से नई फाइनेंसिंग भी बजट तखमीना में शामिल। मालियाती इदारों से नए कर्ज प्रोग्राम साइन किए जाएंगे। ज़राए वज़ारत ख़जाना का कहना है कि आइंदा माली साल एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का इब्तदाई तखमीना $23 अरब लगाया गया। दोस्त ममालिक से तकरीबन $12 अरब का कर्ज रोल ओवर कराया जाएगा। सऊदी अरब से $5 अरब, UAE से $3 अरब का कर्ज मौखर कराया जाएगा। चीन से $4 अरब का कर्ज रोल ओवर कराया जाएगा। बुशरा बीबी को बनी गाला सब जेल से अडियाला जेल मुंतकिल करने का तहरीरी फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हसन औरंगजेब ने 15 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि पिटिशनर के मुताबिक वो चाहती हैं कि उन्हें जेल में रखा जाए ताकि उनकी तन्हाई दूर हो। अदालती फैसले मौजूद हैं कि कैद तन्हाई में रखना सिर्फ सजा नहीं बल्कि टॉर्चर है। बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखकर उनकी सजा को मजीद सख्त बना दिया गया। रिहाइशगाह को सब जेल करार देने से बुशरा बीबी के बच्चे आसानी से घर नहीं आ जा सकते। इनके शोहर के बच्चे और खानदान के अफराद को भी घर आने के लिए सुपरिटेंडेंट जेल या अदालत से इजाज़त लेना पड़ती है। प्रॉपर्टी मालिक की इजाज़त के बगैर इसकी रिहाइशगाह को सब जेल करार देकर इसे बुनियादी हुकूक से महरूम किया गया। पेशावर में जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेर एहतमाम जलसे का इनेकाद। अवामी इज्तिमा के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। जलसागाह में कुर्सियां लगा दी गईं। DI खान, बन्नू, लकी मरवत और जनूबी अजला से काफिले रवां दवां। मौलाना फजलुर रहमान और दीगर रहनुमा जलसे से खिताब करेंगे। लाहौर एयरपोर्ट पर आतिशज़दगी के बाद परवाजों का निज़ाम दरम बरम। परवाजें मुअत्तल होने पर मुसाफिर घरों को लौट गए। हज परवाजों के अलावा लाहौर एयरपोर्ट से तमाम परवाजें बंद कर दी गई। हुक्काम का कहना है मुसाफिरों को दोबारा रवानगी के बारे इत्तला दी जाएगी। बैरून मुल्क से आने वाली परवाजों के मुसाफिरों की मैनुअल इमिग्रेशन का अमल जारी। इंतजामिया का कहना है इमिग्रेशन सिस्टम को जल्द ठीक कर लिया जाएगा। पंजाब के मैदानी इलाके हीट वेव की जद में आने का इम्कान है। PTMA ने अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान PTMA के मुताबिक 10 मई तक पंजाब में दिन के दर्जा हरारत में 5 डिग्री इजाफे का इम्कान है। मैदानी इलाके खास तौर पर हीट वेव की जद में आ सकते हैं। बेशतर अजला में 10 से 12 मई तक गर्द आलूद हवाएं, गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। शहरी हीट वेव से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। पानी ज्यादा पिएं और धूप में गैर जरूरी बाहर ना निकलें। गर्मी और लू की शिद्दत में इजाफे से आवाम को भी मोहतात रहना होगा। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद के मुकदमे की समाअत हुई। लापता अफराद की बाजियाबी में पेशरफ न होने पर अदालत का इजहार बरहमी। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, वफाकी सेक्रेटरी दिफा, सूबाई सेक्रेटरी दाखिला और IG सिंध और दीगर हुकाम से पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली गई। अदालत की लापता अफराद की बाजियाबी के लिए इक़दाम तेज करने की हिदायत।